संजीव जी, सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसके बारे में अपडेट्स क्या चल रहा है आजकल? देखिए, जो लेटेस्ट जो खबरें आ रही हैं दिल्ली से, उसमें या बम्बई से, उसमें अभी जो है कि सीबीआई वाले और जो एनसीबी वाले और ईडी वाले, ये 3 डायरेक्शन में अब केस चलने लगा है। और ऐसा लग रहा है, लोग अब ऐसा बोलने लगे हैं कि ये तीनों किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर अब ये केस डाल रहे हैं कि वो बताएंगे, वो लीड लेंगे। दिल्ली के डॉक्टर आए थे, एम्स वाले, फिर ये सीबीआई वाले दिल्ली गए उनसे मीटिंग करने। तो इस समय जो एक स्थिति है वो असमंजस की स्थिति है। लोग बाग परेशान हैं। लोग बाग अब सीबीआई से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपकी क्या प्रोग्रेस है। अभी तक उनकी तरफ उसका भी आया था ना, उसके सुशांत के जो लॉयर हैं उनकी भी स्टेटमेंट आई थी कि अब सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है इट्स वेरी स्लो, तो बड़ी स्लो चल रही है। तो वो कह रहे थे कि अभी थोड़ा टेंशन हो रही है कि आगे क्या होगा। ही सेड कि हम ये नहीं बोल रहे कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो गलत डायरेक्शन में जा रही है, बट इट्स वेरी स्लो। और सीबीआई ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं दी कि क्या हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए, इसमें कई तरह के जो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक तो ये है कि सीबीआई वाले इसलिए कुछ नहीं बोल रहे, खुल के सामने नहीं आ रहे, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है पॉलिटिकल अपहीवल हो जाए या लोग बाग जो हैं वो कंट्रोल में ना रह पाएं। तो अब जो स्थिति है वो ये है कि सब तरफ से उनको ये देख के समझ, क्योंकि नेशनल एजेंसी है, वो ये नहीं कह सकते कि हम ऐसा सोचते हैं या ऐसा हो सकता है। उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि ये आत्महत्या है या ये मर्डर है या ये एक्सीडेंटल डेथ है। ये उनको एक कंक्लूसिव आंसर देना पड़ेगा। ये कुछ ऐसी स्थिति है कि सब उनकी तरफ देख रहे हैं और वो अभी इस निष्कर्ष पे पहुंचे नहीं हैं या अभी उसके बारे में वो कुछ उजागर नहीं करना चाहते। इसलिए ये केस कभी खिंच जाता है ये ड्रग की तरफ। अब ये ड्रग की तरफ इतना ज़्यादा चला गया है कि अब ऐसा लग रहा है कि पूरी बम्बई उसमें इन्वॉल्व हो गई है। तो अब ये एक ऐसी स्थिति है कि इसमें से अब मर्डर की बातें जो हैं वो कम होती जा रही हैं और ड्रग की बढ़ती जा रही हैं। आज ये पकड़ा गया, कल वो पकड़ा गया, कल उसकी इंक्वायरी है। तो ये एक स्थिति ऐसी है जिससे लोग थोड़े अब असहज होते जा रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। अभी तक वो उन्होंने उसका रिजल्ट भी नहीं दिया, जो बोल रहे थे कि विसरा का भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसका क्या रिजल्ट है अभी तक उसका भी कुछ अब नहीं पता चला। उसके बारे में भी अलग अलग स्टोरीज आ रही हैं। कोई बोल रहे हैं कि सैंपल की क्वांटिटी ठीक नहीं है, कोई बोल रहे हैं कि क्या सैंपल कॉन्टामिनेटेड है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मतलब ये स्थिति क्या है, ये एक अराजकता की स्थिति है जिसमें लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि अब ये केस किस डायरेक्शन में जा सकता है। अगर ये सीबीआई वाले कुछ भी खुल के बोलते नहीं है तो ये इस तरह की अफवाहें तो फैलेंगी, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। जिसके पास में कैमरा है वो यूट्यूब पे अपनी एक चैनल बना के वो अपनी कहानी सुना रहा है। और अब इसमें इतनी कहानियां बन चुकी हैं कि अगर सीबीआई को इन कहानियों में से सच्चाई ढूंढनी पड़ी तो वो एक बहुत बड़ा एक और इन्वेस्टिगेशन सालों चलने वाला है। तो आपको क्या लगता है, सीबीआई इन सब कहानियों को सुनती है या दे हैव देयर ओन एस्पेक्ट्स, लाइक वो अपने आधार पे इन्वेस्टिगेशन करती है? ये जो सीबीआई वाले हैं वो भी तो इंसान है भाई, वो भी उनके अपने वो कुछ होंगे ना। देखिए, अब ये कहानियां तो कहानियां हैं। इसमें जब सीबीआई खड़े होके बोलेगी कुछ तो उनको उसका कॉन्क्रीट एविडेंस देना पड़ेगा। अब जो टीवी पे आके किसी ने कुछ भी बोल दिया तो उसको उनको तो जस्टिफाई नहीं करना, लेकिन अगर कल सीबीआई खड़ी होकर बोलती है कि हाँ जी ये मर्डर है तो उन्हें उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये मर्डर क्यों है। तो ये सोशल मीडिया में तो सबूत देने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन कोर्ट में क्योंकि सीबीआई जो है वो चार्जशीट बनाएगी, समझिए किसी के भी अगेंस्ट बनाएगी, तो उनको उसके पीछे सबूत खड़े करने पड़ेंगे कि कत्ल अगर हुआ तो कैसे हुआ, कत्ल का औजार क्या था, इसका टाइम क्या था, कितने लोग थे, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो ये सब बातें उनको सबूतों के साथ बोलनी पड़ेंगी। नहीं तो सीबीआई वाले
इस तरह की चार्जशीट नहीं कह सकते कि जी मुझे XYZ ने फला चैनल पे ये बताया था, तो मैं जो है सोचता हूँ कि ऐसा हुआ और होगा। उसके जो सुशांत सिंह के लॉयर हैं उन्होंने बोला कि जब तक इसकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन नहीं होगी तो कोई भी ये मानेगा नहीं कि ये कैसे हुआ है। जैसे उसके जो सर्वेंट वगैरह है, ही सेड कि उनसे कस्टोडियल इंटेरोगेशन करनी चाहिए। देखिए कस्टोडियल इंटेरोगेशन में क्या होता है कि आप उसको रिमांड पे लेते हैं, अंदर ले जाते हैं। अब ये जो CBI का जो मोडस ऑपरेंडी है वो पुलिस के मोडस ऑपरेंडी से अलग होता है। यहाँ पर समझिए CBI ने किसी को प्रेशराइज किया, उसको कई तरह के सवाल पूछे और उससे कुछ कबूलवा लिया, तो उसको कोर्ट में वो जाके मुकर सकता है। तो अब इस केस में CBI के पास अगर सॉलिड एविडेंस नहीं है, जिसको हम कहते हैं फिजिकल एविडेंस, सुनी हुई बातें नहीं है कि ये टेप पे है, ये बातें नहीं चलने वाली। कोर्ट में जो एडमिसिबल होगा वो होगा कॉन्क्रीट एविडेंस कि हाँ जी ये मर्डर हुआ तो ये इस पट्टे से हुआ, या ये इस चाकू से हुआ, या ये जो सुई थी वो ये है, या ये इसको जो किसी गन से अगर किसी ने उसको बेहोश किया तो ये वो गन। तो इस प्रकार से आपको फिजिकल एविडेंस देना ज़रूरी है, नहीं तो CBI जो है उसकी बड़ी हंसी उड़ेगी कि ये CBI कोई क्राइम पेट्रोल की तरह कोई कहानी की किताब नहीं है कि जिसमें उन्होंने कुछ भी लिख दिया और उसके बाद सोचा कि इसको प्रूव करने की हमें ज़रूरत नहीं। उनको प्रूव करना पड़ेगा। चार्जशीट है, क्योंकि जैसे ही चार्जशीट दाखिल हुई, जो ऑपोजिशन के वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे ऐसे बहुत से वकील बैठे हैं जिनका यही काम है कि इस तरह की जो चार्जशीट होती है उसके अंदर क्या क्या लूप होल्स हैं, उसके स्पेशलिस्ट हैं। उनको मालूम है कि इसमें ये हो सकता है, जज ये इस तरह सोचेगा, ये एविडेंस है, ये एविडेंस नहीं है, ये एडमिसिबल है, ये एडमिसिबल नहीं है। तो ये एक बहुत टेढ़ी खीर है जो CBI के सामने है, और CBI को इनका सबका जवाब देने में पूरा उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम लोग कह सकते हैं कि भाई CBI स्लो है, पर जो CBI में बैठे हैं लोग, उनके ऊपर भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी तो इस बात का जवाब देना है कि ये इस एविडेंस की बदौलत इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। जैसे अभी जो रिया का लॉयर है उसने तो सारा ब्लेम, लाइक जो भी रिपोर्ट बनाई उसमें सारा ब्लेम उसकी फैमिली पे ही डाल दिया कि उसके पापा भी बाइपोलर हैं, उसकी सिस्टर भी बाइपोलर है, उसकी मम्मी भी बाइपोलर है, वो सब मेडिकेशन पे हैं। तो पता नहीं ये सब वो लग रहा है सब कुछ उलझा है जिसका कोई नतीजा, कोई रिजल्ट अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा कि आएगा या नहीं आएगा। देखिए जो रिया के लॉयर हैं उनका यही काम है भाई, वो जितना कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे उनको रिया को बचाने में उतनी आसानी होगी। भाई ये बिल्कुल सिंपल बात है और यही उनको करना भी चाहिए अपने क्लाइंट को बचाने के लिए। अब वो कई तरह की कहानियां चलाएंगे, कई तरह के उनके पास में कंट्रोल्स हैं, मीडिया उनके साथ है, कुछ लोग उनको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो उनके पास में जितनी कहानियां होंगी उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा और उतना जो केस है वो वीक होते जाएगा। और यही वो चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे, अगर रिया के अगेंस्ट में कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिला तो फिर रिया को वो ज़्यादा लंबा तक मैं नहीं सोचता कि रख सकते हैं या उसको कोई एक मुकम्मल सज़ा दे सकते हैं। तो ये उनका काम है, वो यही करेंगे। वो और रिया ने भी, मैंने जो सुना है वो अभी तक कि वो उन्होंने काफ़ी जो है वो बातें कही ऐसी जो कि अब हर चीज़ का जो है ब्लेम, क्योंकि सुशांत सिंह तो आकर के अपना जवाब दे नहीं सकता, तो अब आप उसके ऊपर कोई भी आप केस डाल सकते हो कि जी उसने मुझे कहा था या उसने ऐसा करा था और मैं उसको खुश करने के लिए कर रही थी। तो ये तो होना ही है, एक्सपेक्टेड है ये। ओके, हम नेक्स्ट टाइम में भी हम बात करेंगे थोड़ा कि बॉलीवुड किस तरफ जा रहा है। जैसे सब लग रहा है ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं और फिर एक नई फिल्म सिटी आ रही है जी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो नेक्स्ट नहीं, इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखिए जो हमारे जो मुंबई की जो फिल्म जो इंडस्ट्री है उसमें एक बात अब जो मुझे लग रही है, तय लग रही है, वो ये है कि अब बहुत बड़े बड़े बजट की जो फिल्में थी अब वो थोड़ी कम हो जाएंगी। क्यों? कि अब स्टेक्स इतने बढ़ गए हैं कि पब्लिक जो है उनका भी एक ओपिनियन बन गया है कि अब वो ये नहीं कि सलमान खान की फिल्म आई तो हम देखने जा रहे हैं। अब लोग ऐसा है कि वो सोचने लगे हैं कि क्या हम इसको देखें, क्या हम इसकी विचारधारा से अलाइनमेंट रखते हैं, या हम अक्षय कुमार की देखें फिल्म, या फिर अब जो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नए डायरेक्टर्स को एक ये मौका मिलेगा जो लो बजट की अच्छी फिल्में बनाते हैं। और ये नेटफ्लिक्स में
और जो दूसरे जो कई OTT चैनल्स हैं platforms OTPs में, ये प्रूव हो गया है कि कई बहुत अच्छी सीरीज आ रही हैं, कोई बहुत अच्छे कथानक आ रहे हैं। तो ये ऐसा लगता है कि अब बदलाव हो रहा है। और दूसरी अच्छी बात है, देखिए मुंबई फिल्म इंडस्ट्री अपनी जगह पे है, उधर कलकत्ता में है, उधर साउथ में है, केरला में भी है, चेन्नई में भी है। अगर दिल्ली में खुल गई, दिल्ली में पहले भी थी एक ज़माने में, और नोएडा में अगर खुल भी गई तो अच्छी बात है भाई, लोगों को काम मिलेगा, इस शहर में भी लोग जो हैं उनको रोजगार मिलेगा, अच्छी बात है। तो और ज़्यादा अच्छी फिल्में Options हो बनेंगी। जाएंगी। हाँ, तो ऑप्शंस हैं। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा कदम है योगी जी ने लिया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर हम आगे भी इसकी जो अपडेट्स हैं इस केस के बारे में लेके आते रहेंगे। बिल्कुल, Thank you. क्योंकि ये मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी खत्म होने वाला केस है, ये कुछ चलेगा, कुछ समय तक चलेगा, और हम आपको आगे भी जैसा हमें पता लगेगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू।